अभी हम बात करेंगे 14 मार्च 2025 फ्राइडे के लिए। मॉर्निंग सेशन तो बंद है, मार्केट इवनिंग सेशन में काम होगा। सो इवनिंग सेशन के लिए हमारा ये एनालिसिस रहेगा। पहले आप सभी को हैप्पी हैप्पी होली, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और एक बात आप लोगों को बता दूं, हमारा आज लास्ट एंड फाइनल डे ऑफर है 20% डिस्काउंट ऑफ आवर कोर्स, ऑन आवर कोर्स। ठीक है, आपको लेना है तो जरूर आज ले लीजिए, 20% डिस्काउंट में मिल जाएगा। स्क्रीन पे नंबर आ रही है, जुड़ जाइए, कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप कर लीजिएगा। मैं आज का एनालिसिस देने से पहले बता दूं, 13 तारीख आप लोगों को जो एनालिसिस दिया गया था उसके अकॉर्डिंग मार्केट कैसा परफॉर्मेंस दिया है ये पहले देख लीजिए। पहले मैं गोल्ड के ऊपर आ जाता हूं। गोल्ड के ऊपर मेरा जो व्यू पॉइंट था डाउन के ऊपर था। मार्केट खुलने के बाद एक सिनेरियो डेवलप किया एंड उसके बाद मार्केट कंटिन्यू डाउन के ऊपर आया। क्या बताया? कंटिन्यू मार्केट डाउन के ऊपर आया। अप्रोक्स मैं बात करूं तो 280 से 300 पॉइंट के आसपास मार्केट एक गिरावट दिया। ओके, देने के बाद हमारा जो लेवल है 86,538 जो लेवल एनालिसिस में दिया गया था वही सेम लेवल से मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया, पॉजिटिविटी तैयार किया एंड सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट आगे की ओर निकला। मैं उसके बाद आप लोगों को, आप देखिएगा हमारा टेलीग्राम के अंदर मैं बता दिया था कि गोल्ड इन पॉजिटिव मूड। ओके, गोल्ड पॉजिटिव में चल रहा है या पॉजिटिव मूड दिखा सकता है मार्केट। ओके, और उसके बाद आप लोग देख लीजिए कि मार्केट रुकने का नाम ही नहीं लिया, मार्केट आगे की ओर बढ़ता रहा एंड ओवरऑल मार्केट के अंदर 350 से 400 पॉइंट का जो अप्रोक्स जो हमारा व्यू था वो मार्केट यहाँ पे कैच किया। और इससे भी ज्यादा कैच किया गया, क्योंकि मार्केट के अंदर एक फेज होता है, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, कुछ टेक्निक्स होता है। ठीक है, एंड उसके अकॉर्डिंग मार्केट जब 87,500 400 500 के रेंज में आ गया था, ठीक है, तब मार्केट के अंदर एक हेवी बूम दिखने को मिल रहा था एंड उसके बाद आप देख लीजिए अगेन मार्केट के अंदर लगभग 300 पॉइंट का एक बूम दिखने को मिली है। यानी कि मैं आप लोगों को कहूँ तो मार्केट के अंदर बहुत ही बड़ी धमाका मार्केट दिया है। ठीक है, और इतना बड़ी धमाका के अंदर 350 400 पॉइंट 450 पॉइंट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। आ जाता हूँ सिल्वर के अंदर। मेरा एकदम सिंपल स्टिक व्यू था सिल्वर के ऊपर कि सिल्वर अपसाइड के अंदर निकलेगा, और लेवल था, लेवल के बाद मार्केट तोड़ा, बट हमें तोड़ने के ऊपर ध्यान नहीं देना है, हमें अपसाइड के ऊपर ध्यान देना है फेवर के अंदर। ओके, और उसके बाद मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट भी लिया और हमारे यहाँ पे एक टेक्निकल लेवल भी था। ठीक है, और उसके बाद मार्केट अगेन घूम फिर के यही लेवल पे आया और आने के बाद मार्केट यहाँ पे एक बूम किया। मैं आप लोगों को बताया था कि 1 लाख जब मार्केट क्रॉस करेगा, ठीक है, तब मार्केट के अंदर और एक हेवी बूम दिखने को मिलेगा और मार्केट लगभग 1200 पॉइंट या उससे ज्यादा का मार्केट 1300 पॉइंट के आसपास 1 लाख के बाद मार्केट बूम किया है। यानी कि मैं टोटल बात करूं तो लगभग 2200 पॉइंट के आसपास टोटल सिल्वर के अंदर एक टारगेट कैप्चर किया गया है। ओके, अभी आप क्वेश्चन करेंगे कि सर आप तो एनालिसिस में कह रहे थे कि 700 पॉइंट के आसपास एक टारगेट रह सकता है, बट मैं आप लोगों को ये भी तो कहा था कि 1 लाख जब मार्केट क्रॉस करेगा तब 1200 से, यानी कि मार्केट के अंदर एक हेवी बूम दिखने को मिलेगा। जब मार्केट 700 क्रॉस करके 1 लाख आया, 1 लाख के बाद जब मार्केट मूव कर रहा था, ठीक है, तो ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको लेना चाहिए, इसको ग्रैब करना आना चाहिए, क्योंकि मार्केट हर बार ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं देगा, हर बार मार्केट लाख क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, मार्केट एक पॉइंट ऑफ, यानी कि मार्केट एक साइकोलॉजिकल जोन में खड़ी हुई थी। 1 लाख 1 लाख 1 लाख, आप पूरा अच्छी तरह से सुन लीजिए, ये एक साइकोलॉजिकल जगह भी था एंड साइकोलॉजिकल जगह को जब मार्केट तोड़ा उसके बाद मार्केट के अंदर एक हेवी बूम आना चाहिए था, जो मैं एनालिसिस में बताया था और मार्केट में वही आया। ठीक है, इसको अपॉर्चुनिटी कहा जाती है। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी में हम अच्छी तरीके से यहाँ पे कैच किया एंड बता दिया कि इस तरीके का सक्सेस मिला। बात करूँ क्रूड के अंदर, क्रूड के अंदर हमारे यहाँ पे कोई भी सक्सेस नहीं बन पाया, ऑब्वियसली स्टॉप लॉस तो हिट हुआ ही, क्योंकि मार्केट के अंदर हमारा जो व्यू था अपसाइड के ऊपर था, बट मार्केट यहाँ पे गिरते गिरते टेक्निकली मार्केट डाउन के ऊपर आ गया, जो हमारा स्टॉप लॉस लेके गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बात करूँ नेचुरल गैस की, एनजी के अंदर हमारा भी व्यू था डाउन के ऊपर और मार्केट देखिए मार्केट लेवल के नीचे ही खुला, खुलने के बाद मार्केट धीरे धीरे करके यहाँ पे पूरा साइडवेज जोन में खड़ा रहा। ठीक है, साइड वेजन में खड़ा रहने के बाद एक बूम दिया, ये जगह के आसपास ही बहुत सारा बायर्स फंस गए थे, क्योंकि यहाँ पे देखिए मार्केट इतना लंबा चौड़ा साइडवेज देने के बाद एक अपसाइड या डाउन साइड मार्केट के अंदर बनता है, तो यहाँ पे ये ब्रेक किया तो अपसाइड के अंदर लोग सोच रहे थे कि अपसाइड के अंदर मार्केट निकलेगा, बट मैं आप लोगों को कह चुका हूँ कि मार्केट इस तरीके से इतना सिंपलिस्टिक तरीके से काम नहीं करेगा कि इस तरीके का जोन बना दिया आगे की ओर निकल जाएगा तोड़ फोड़ के, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद मार्केट इसको प्रूव भी कर दिया, 357.60 हमारा लेवल था, उस लेवल के बाद मार्केट के अंदर सिग्नल जनरेट हुआ एंड उसके बाद 10 से 11 पॉइंट का मार्केट मूवमेंट दिया है। यानी कि मैं कहूँ तो हमारा जो गेम था वो मार्केट यहाँ पे कंप्लीट कर लिया एंड उसके बाद मार्केट के अंदर यहाँ से एक अपसाइड का बूम आया और मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा अपसाइड के अंदर निकला। ठीक है, जो यहाँ पे आराम से समझा जा सकता है। ठीक है, देखिए मैं अपडेट
कर देता, कोई दिक्कत नहीं था एनजी के अंदर, ठीक है, कि एनजी के अंदर एक पॉजिटिव मूड दिख रही है, बट क्या है कि हमारा एक काम बन गया, एक जगह में सक्सेस बन गई है, ठीक है, तो हमें उतना ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। इंट्राडे का काम यही है कि काम बन गया, मार्केट से निकल जाओ, नहीं तो जितना फालतू में यहाँ पे बैठे रहोगे उतना नुकसान होगा, ठीक है। आप लोगों को बता दूं, आज 14 तारीख जो है, आज बहुत ही क्रूशियल डे है। इतना ज़्यादा उछलने का भी ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा हंसी की भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि मार्केट एक अच्छा खासा जोन पे आ गई है, 1 लाख मार्केट क्रॉस कर गया है। बट ये याद रखिएगा, मार्केट में जब मार्केट इस तरीके का माइलस्टोन या नया हाई तैयार करता है, या माइलस्टोन इस तरीके का प्राइस जोन को तैयार करता है, या एक मेजर प्राइस को जब मार्केट छूता है, ठीक है, पहुंचता है, तब मार्केट के अंदर एक कंफ्यूजन स्टेट तैयार हो जाता है। क्योंकि कोई किसी का साइकोलॉजी यहाँ पे ये कहता है कि मार्केट आगे की ओर बढ़ेगा, कंटिन्यूअस हाई लगाएगा, बट किसी का साइकोलॉजी ये कहता है कि मार्केट इतना ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच गई है, ओके, और मार्केट लगातार और आगे बढ़ने से पहले मार्केट के अंदर एक डिप क्रिएट होना चाहिए, ओके, या एक डाउनफॉल तैयार होना चाहिए। वो डाउनफॉल कितना बड़ा होगा वो तो नहीं कहा जा सकता, एक डाउनफॉल देखा भी जा सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा संभाल के रहिएगा, इतना ज्यादा उल्टा सीधा सोचने का जरूरत यहाँ पे नहीं है। क्योंकि गोल्ड की मैं बात करूं, लगभग 88,000 के आसपास गोल्ड यहाँ पे पहुंच गई है। कितना बताया, 88,000 के आसपास लगभग गोल्ड पहुंच गई है, और जस्ट 200 पॉइंट के आसपास गोल्ड बाकी है, ठीक है। तो ये एक माइलस्टोन लेवल है, सो दैट बी अलर्ट, ओके। बाकी हम हमारा एनालिसिस को रेडी किए हैं, मार्केट में चेंजेस आएगा तो अपडेट कर देंगे, ओके। देखिए 87,626, 87,479, ये हम सेफ रहने के लिए ये सभी लेवल को दे रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट मार्केट एक साइकोलॉजिकल पॉइंट पे आके खड़ी हुई है, मार्केट नीचे गिरने की कोशिश करता है, तो नीचे गिर के यहाँ से काम करता है, तो एक सपोर्ट बनाता है, एंड सपोर्ट के बाद मार्केट यहाँ से एक डायनामिकली लेवल के ऊपर सस्टेनिटी भी मेंटेन करता है, तो हमें एक अपसाइड का बूम मार्केट में मिल सकता है। अदरवाइज मार्केट के अंदर 87,923 ये जो जगह है, ये जगह पे मार्केट ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट करके लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेनिटी बरकरार रखे, लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेनिटी बरकरार रखे, तो हम सोच सकते हैं कि मार्केट आगे की ओर बढ़ सकता है, ओके। और बायर्स की यहाँ पे साइकोलॉजिकल पावर ज़्यादा है, और तो भाई मार्केट के अंदर एक गैप अप भी देखा जा सकता है। बट मैं जितना समझ पा रहा हूँ कि मार्केट के अंदर एक कंफ्यूजन स्टेट तैयार हो रहा है कहीं ना कहीं, बट उसके बाद भी लेवल तो हमारा रेडी है ही, उतना कोई हमें दिक्कत नहीं है। मार्केट जो भी करेगा हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, या लेवल के द्वारा समझ सकते हैं, ठीक है। हमारा लेवल है तो हमें कोई टेंशन नहीं है, बाकी मार्केट का फेज को हमें समझना होगा। तो 3 लेवल हो गया, एंड इसके साथ साथ मार्केट का ओवरऑल सेंटीमेंट भी हम बता दिए। अभी मार्केट के अंदर ओवरऑल जो सक्सेस है 400 पॉइंट के आसपास हमें लगभग दिख सकता है अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस, ठीक है। बात करूं सिल्वर के अंदर, सिल्वर एक दिन में लगभग 2500-2600 पॉइंट मूव कर गया है, ठीक है, याद रखिएगा, वो भी पॉजिटिव मूड में। और सबसे बड़ी बात, ये नॉर्मल डे में कोई दिक्कत नहीं था कि भाई अलग एक नॉर्मल डे में ये सब बन रही है, कोई दिक्कत नहीं था। हमें याद रखना होगा कि 1 लाख प्राइस जोन को मार्केट टैग कर चुका है, ओके। 1 लाख प्राइस जोन जो सभी का आंख जिसके ऊपर टिकी हुई थी, वो प्राइस को मार्केट ब्रेक कर चुका है, एंड सस्टेनिटी भी कर चुका है मार्केट। बट मुझे जितना लग रही है, मुझे लग रहा है कि मार्केट ये जगह के अंदर एक फंसाने का काम करेगा, फंसाने का काम करेगा। क्योंकि यहाँ पे दो तरीके का साइकोलॉजी बहुत ज्यादा बन रही है, एक तरफा साइकोलॉजी नहीं। अभी तक एक तरफा टाइप का साइकोलॉजी था, अभी दो तरफा साइकोलॉजी बन रही है, ठीक है। कि मार्केट यहाँ पे इतना बड़ा माइलस्टोन हिट करने के बाद नीचे की तरफ मार्केट एक ले सकता है, और सेलर्स ये सोच रहे हैं कि 1 लाख के ऊपर मार्केट ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं हो सकता, ठीक है। सेलिंग के ऊपर मार्केट को आना चाहिए ये सोच रहे हैं, और बायर सोच रहे हैं कि एक बार 1 लाख को मार्केट क्रॉस कर गया है तो अभी हम नीचे की ओर जाने नहीं देंगे, मार्केट को आगे की ओर रखेंगे, ओके। बट मेन बात यही है, पूरा पूरा कंफ्यूजन स्टेट है ये, ओके। लेवल को हम लगा लेते हैं, लेवल है तो हमें कोई टेंशन की जरूरत नहीं है।
यहाँ पे जो लेवल है 100,862, 100,228, 99,911, 3 लेवल है। तीनों लेवल के अंदर अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस मार्केट के अंदर ये लेवल से एंड ये लेवल से एक अपसाइड का बूम देखा जा सकता है। मार्केट एक बार एक डायनामिक सपोर्ट प्ले कर ले तो, और ये सपोर्ट प्ले हो जाता है मार्केट में तो मार्केट आगे की ओर बूम हो सकता है एंड लेवल के ऊपर सस्टेनिटी मेंटेन करता है तो देखने का जरूरत नहीं है, बूम ही बूम। ओके, और 1,0862 ये लेवल को मार्केट क्रॉस करता है यानी कि ब्रेकआउट करता है, मेन बात यही है, ब्रेकआउट करता है एंड सस्टेनिटी मेंटेन करता है लेवल के ऊपर, सो दैट मार्केट में एक बूम देखा जा सकता है, नया हाई देखा जा सकता है। अप्रोक्स यहाँ पे जो मुझे जितना दिख रही है 900 टू 1000 पॉइंट का एक रैली मार्केट में दिख सकता है। ओके, बट मार्केट के अंदर कोई भी चेंजेस आता है तो हम अपडेट करेंगे टेलीग्राम के अंदर, लिंक कमेंट के अंदर दिया गया है, जुड़ जाइए। ओके, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजन मार्केट है फिलहाल। 5832, 5756 ये है क्रूड ऑयल का लेवल एंड अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस क्रूड ऑयल एक टेक्निकल पैटर्न बना रही है जो हमें ये दर्शा रही है कि मार्केट के अंदर एक डाउनफॉल आएगा तो मार्केट बढ़िया रिजल्ट दे सकता है। 5756 से मार्केट एक ब्रेक डाउन करे और 5832 से मार्केट एक रेजिस्ट बना के नीचे की ओर काम करने की कोशिश करे। सबसे बड़ी बात, लेवल के नीचे मार्केट सस्टेनिटी करे तो मार्केट में एक डाउन फेवर बन सकता है अप्रोक्स 65 टू 75 पॉइंट एक रेंज के साथ। ओके, एनजी की बात करूं, एनजी प्रीवियस एनालिसिस में मैं बताया था कि ये एनजी यहाँ से एक डाउनफॉल आता है तो एनजी का जो यहाँ पे एनजी आना चाहिए 330 तक, क्योंकि बीच में और कुछ भी नहीं है, बट एनजी क्या किया, एक सपोर्ट यहाँ पे तैयार कर दिया जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट नहीं है, या इम्पोर्टेंट सपोर्ट इतना ज्यादा वैलिड सपोर्ट ये नहीं है। एनजी फिलहाल एक डाउन के ऊपर आता है तो एनजी के अंदर ये सपोर्ट उतना ज्यादा काम नहीं करेगा, इसका जो नीचे का रेंज है ये पावरफुल बन सकता है। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू एनालिसिस मार्केट का सिनेरियो फिलहाल जो दिख रही है डाउन फॉर्म के ऊपर दिख रही है एंड ओवरऑल जो यहाँ पे लेवल है 366.60, 357.10, दो लेवल है। मार्केट यहाँ से रेजिस्ट करके नीचे की ओर चलता है तो एक बूम आ सकता है डाउन साइड की अंदर एंड 357.10 यहाँ से मार्केट एक ब्रेकडाउन करता है तो मार्केट के अंदर एक बूम आ सकता है नीचे की ओर, लेवल के नीचे मार्केट को सस्टेन करना चाहिए तो। एंड सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये देखो, अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस 10 से 11 पॉइंट के आसपास हमें रैली पर सक्सेस दिख रही है, बट मार्केट डाउन के ऊपर चलता है तो हमें इसके बाद 10 से 11 पॉइंट के बाद हमें और थोड़ा नजर को बड़ा करना है, क्योंकि मार्केट के अंदर जो रेंज है लगभग 30 पॉइंट के आसपास है। ठीक है, मार्केट एक बार डाउन फॉर्म के अंदर सही से सेट हो जाती है तो लगभग 30 पॉइंट के आसपास मार्केट मूव हो सकता है, बट हमारा जो टारगेट है 10 से 11 पॉइंट के आसपास है, हमें हर एक चीजों को नजर में रखना है, हम रखे हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटी मार्केट में बनता है तो हम ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अभी तक बने रहने के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।